आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल चुनावी तैयारी में लग चुके हैं। इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से झारखंड के कई लोकसभा सीटों के प्रभारी का चयन हो चुका है, ताकि चुनाव आने तक पार्टी को लोगों के बीच पहुंचाया जा सके। इस बात को भी थोड़ा समझा जाए कि जिस नेता को जहां की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, लगभग ये तय रहता है कि उसकी दावेदारी उस सीट पर पक्की है। लेकिन झारखंड में 2-3 सीट ऐसे हैं जहां कांग्रेस के लिए मामला फंस सकता है अंदरूनी तौर पर। कारण इसके पीछे का यह है कि कुछ सीट ऐसे हैं जिस पर 2-3 नेता अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। औपचारिक न सही, अनौपचारिक तौर पर ही सही, लेकिन दावेदारी पेश तो कर रहे हैं। अब चुनाव से पहले अंदरूनी कलह न हो जाए, इसके लिए कांग्रेस आलाकमान से ऐसे नेता जिन लोगों की सीटों पर दावेदारी है, उन लोगों को अपने सीट से उलट किसी और क्षेत्र का प्रभारी बना दिया गया है, ताकि सीट को लेकर फिलहाल कोई अंदरूनी कलह न हो जाए। अब बताते हैं उन सीटों के बारे में जहां चुनाव से पहले से कांग्रेस के नेता दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन अब उन नेताओं को अपने सीट से अलग कहीं और का प्रभार दे दिया गया है। सबसे हॉट सीट 2024 के लोकसभा के चुनाव में होगा गोड्डा, क्योंकि इस सीट पर यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि कांग्रेस आखिर इस सीट की दावेदार किसे बनाती है। मतलब कांग्रेस के तरफ से टिकट किसे मिलता है, क्योंकि अभी के समय में गोड्डा सीट पर कांग्रेस के 3 प्रबल दावेदार हैं। पहला नाम है प्रदीप यादव का। पौड़ैया हाट से विधायक हैं। चुनाव जेवीएम से लड़कर जीते थे, लेकिन जब जेवीएम का विलय भाजपा में हो गया तब ये कांग्रेस ज्वाइन कर लिए थे। इनका मन है कि 2024 में कांग्रेस के तरफ से ये गोड्डा लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ें। दूसरी प्रबल दावेदार है महागामा से कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह। झारखंड कांग्रेस में उनको बड़े नेता के तौर पर देखा जाता है। दूसरे राज्यों के चुनाव में भी कांग्रेस आलाकमान इन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपती है। इसके बाद आते हैं पूर्व सांसद फुरकान अंसारी। ये भी गोड्डा से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इस मसले को हल करने के लिए, ताकि अभी से पार्टी के अंदर अंतर कलह न शुरू हो जाए, इसको लेकर पार्टी के आलाकमान ने यह फैसला लिया कि प्रदीप यादव राजमहल के प्रभारी होंगे। दीपिका पांडे सिंह को दुमका भेज दिया गया, लेकिन फुरकान अंसारी को कहीं का प्रभार नहीं मिला है। यह एक साइलेंट मैसेज भी हो सकता है फुरकान अंसारी के लिए। खैर, ये तो समय के साथ पता चल ही जाएगा। बीते मंगलवार को प्रभारियों का लिस्ट जारी किया गया था, जिसके बाद आलाकमान को यह उम्मीद था कि सीट को लेकर दावेदारी के लिए कम से कम अभी तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रभारियों की लिस्ट आने के बाद कई नेता के बीच नाराजगी है, क्योंकि उन्हें उनका मनपसंद क्षेत्र नहीं मिला। गोड्डा सीट के तीनों दावेदार को दूसरे क्षेत्र का प्रभारी बना दिया गया। वहीं आलमगीर आलम को गोड्डा का प्रभार सौंप दिया गया। ऐसा सिर्फ गोड्डा लोकसभा सीट पर नहीं हुआ है। इसके अलावा खूंटी, जहां से कालीचरण मुंडा चुनावी मैदान में रहते हैं, इस बार मांडर के पूर्व विधायक बंधु तिर्की को इस सीट का प्रभार मिला है। लोहरदगा सीट पर झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़े थे। 2024 के चुनाव में भी वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। इसी बीच जहां वो उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें लोहरदगा का प्रभार मिलेगा, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें पलामू का प्रभारी बना दिया। लेकिन इस बात से डॉक्टर उरांव की धड़कनें बढ़ सकती हैं, क्योंकि सुखदेव भगत को लोहरदगा लोकसभा का प्रभारी बनाया गया है। यह डर इन नेताओं के मन में रहेगा कि हो सकता है जिसको सीट का प्रभार मिला है उसी को लोकसभा चुनाव का उक्त सीट पर टिकट भी मिल जाए। ऐसे भी सीट हैं जहां प्रभारी तो मिल गया है, लेकिन इस सीट पर ना तो कोई इंडिया गठबंधन की तरफ से किसी की दावेदारी सामने आई है और ना ही पार्टी की तरफ से कुछ साफ किया गया है। ऐसी सीटों की लिस्ट में एक सीट है धनबाद, जहां से जलेश्वर महतो और मंत्री बन्ना गुप्ता दोनों को प्रभारी बना दिया गया है। यह उम्मीद किया जा रहा है कि इस सीट पर कांग्रेस अपनी दावेदारी फिर से पेश करेगी। 2019 के चुनाव में भी धनबाद से कांग्रेस के उम्मीदवार कीर्ति आजाद चुनाव लड़े थे। इसलिए भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि धनबाद लोकसभा की सीट कांग्रेस के पाले में जा सकती है। फिलहाल कुछ साफ नहीं है। इसके अलावा हजारीबाग से पिछले चुनाव में कांग्रेस के तरफ से गोपाल साहू मैदान में थे, लेकिन इस बार डॉक्टर प्रदीप बालमुचू को यहाँ का प्रभारी बनाया गया है। देखना होगा कि हजारीबाग लोकसभा, जो भाजपा का गढ़ माना जाता है, वहां आगामी चुनाव में किस पार्टी का कौन दावेदार होगा, यानी कि इंडिया अलायंस की तरफ से दावेदारी किसकी होगी। इसके अलावा कुछ ऐसे भी सीट हैं जहां से प्रभारी उन्हें बनाया गया जिसकी उस सीट पर पकड़ या दावेदारी पहले से रही हो। इन सीटों पर कांग्रेस अपनी दावेदारी पेश कर सकता है। रांची में सुबोधकांत सहाय, जमशेदपुर में डॉक्टर अजय कुमार, वहीं चतरा से धीरज साहू को प्रभारी बनाया गया है। ऐसी सीटें गठबंधन में कांग्रेस के ही खाते में आने की संभावना है, लेकिन इस बार सीटों का बंटवारा थोड़ा कठिन हो सकता है,
क्योंकि इस बार झामुमो पिछले बार के मुकाबले ज्यादा सीटों पर अपनी दावेदारी रखना चाहती है। लेकिन इस बार सीटों का बंटवारा थोड़ा कठिन हो सकता है, क्योंकि इस बार झामुमो पिछले बार के मुकाबले ज्यादा सीटें अपने पास रखना चाहेंगी। इसके अलावा राजद भी कम से कम एक सीट मांग सकता है। इन सब बातों पर, कयासों पर फिलहाल अभी विराम लगाना मुश्किल है। इसके बावजूद कांग्रेस आलाकमान ने मुख्य दावेदारों को अलग क्षेत्र का प्रभारी बनाकर थोड़े देर के लिए ही सही मामला ठंडा करने की कोशिश की है। जब इस मामले पर हमने कुछ नेताओं से बात किया और पूछा तो उन लोगों का कहना था कि अगर आप कांग्रेस की राजनीति को करीब से देखते हैं तब ये मालूम पड़ता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको अगर अपने सीट से हटाकर कहीं और का प्रभार मिला है तो आपको अपनी सीट नहीं मिल सकती है। आपके जनाधार पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। इंतजार रहेगा सीट बंटवारे का, तब जाकर कुछ साफ हो पाएगा। फिलहाल तो बस आपको और हमको सुनाई देगा राजनीतिक गलियारों का शोर शराबा। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर .न्यूज और हमारा नाम है ऋषभ गौतम। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।